हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद सुहानी। मैं हूँ सुहानी शर्मा और आज मैं आपको क्लास 6 की हनी ए पैक्ट विद द सन बुक की ए पैक्ट विद द सन बुक का लेसन नंबर फर्स्ट ए टेल ऑफ टू बर्ड्स पढ़ाने जा रही हूँ। सो ए टेल ऑफ टू बर्ड्स, ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले हमें दे रखा है ए मदर बर्ड एंड हर टू यंग चिल्ड्रन लिव्ड इन फॉरेस्ट। एक मदर बर्ड और उसके दो छोटे छोटे बेबी एक फॉरेस्ट में रहते थे। दी मदर वॉज किलिंग एंड स्टॉर्म एंड यंग बर्ड वॉज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। जो उनकी मम्मी थी वो मर गई थी एक तूफान में, और जो छोटे छोटे वो बेबी थे वो सेपरेट हो गए, यानी अलग अलग हो गए। ईच फाउंड डिफरेंट हो, हर किसी को अपना अलग अलग घर मिला, मतलब दोनों को अपना अलग अलग घर मिल गया। अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। देयर वंस लिव्ड ए बर्ड एंड हैड टू न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। एक बार एक बर्ड अपने 2 न्यू बॉर्न बेबीज के साथ फॉरेस्ट में रहती थी। They had a nest in tall shady tree in the mother bird to take care of the little ones day and night. उनका घर एक नेस्ट पे था जो बहुत ही टॉल यानी लंबा, शेडी मतलब घना, घने पेड़ पे था, और वो जो मदर बर्ड थी वो उन बच्चों का दिन और रात ख्याल रखती थी। वन डे देयर वाज ए बिग स्टॉर्म। एक दिन जो था वो बहुत भारी तूफान आया। ठंडर मतलब भवंडर, ऐसे ऐसे गोल गोल घूम घूम के आता है। लाइटिंग एंड रेन मतलब बिजली चमक रही थी और बारिश हो रही थी। अब विंड मतलब बारिश, वो हवा चल रही थी और बहुत से ट्रीज गिर गए। दी टॉल ट्री विच ऑल्सो करना, मतलब जिस पेड़ पे वो बच्चे रहते थे वो भी पेड़ गिर गया, और वही उस पेड़ की बहुत ही लंबी और मोटी ब्रांच उनके नेस्ट पर आके गिरी और जिसने वो मदर बर्ड को मार डाला। अब ऐसे ही इसी उसमें फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड द स्ट्रॉन्ग विल ब्लू देम अवे इन द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। अब इतनी देर हवा चल रही थी कि उस हवा ने उन दोनों बेबी बर्ड्स को सेपरेट कर दिया था और फॉरेस्ट के अदर साइड। उनमें से एक गिरा था केव के पास, उसमें वहाँ पर गैंग ऑफ रॉबर यानी एक गुफा के पास गया था जहाँ पर चोरों की एक गैंग थी, और एक गिरा था आउटसाइड ऋषि आश्रम ए लिटिल डिस्टेंस अवे। एक ऋषि के आश्रम में रहता था जो कि उसके पेड़ से थोड़ा सा ही दूर था, मतलब यहाँ पे उसका पेड़ है और यहाँ पे उसका आश्रम है ऋषि का। यहाँ पे एक पिक्चर भी दिखा रखी है, ये उसकी दे रखी है जो तूफान आया था, और ये ऋषि का आश्रम है, और ये मान लीजिए ऋषि का आश्रम है और ये उसका पेड़ है। और बहुत डेज पास एंड बेबी बर्ड्स कम बैक बर्ड्स। जो बेबी बर्ड्स थे वो अब बड़े हो गए थे। एक दिन उस कंट्री का किंग आया था फॉरेस्ट में शिकार करने के लिए। उसने एक हिरन को देखा और उसके पीछे भागने लगा। वो जो है उसके जंगल में एकदम डीप में पहुंच गया था। उसे क्या बोलते हैं, हिरन को पकड़ते पकड़ते। उससे किंग को रास्ता नहीं मालूम था कि वो कहाँ है, इसलिए वो बहुत लंबे समय तक चलता रहा और वो दूसरी तरफ आ गया, और वो बहुत ही थका हुआ था। उसने अपने हॉर्स से उतरा और एक पेड़ के नीचे बैठ गया जिस पे जहाँ गैंग थी रॉबर्ट की, वहीं पे उसने एक वॉइस देखी जो रोती हुई थी। Quick, hurry up! There's some under the tree. Came and take his jewels and his horse. उसने बोला कि हाँ जल्दी आओ, यहाँ पे पेड़ के नीचे कोई बैठा है, उसकी जल्दी से ज्वेलरी और उसके हॉर्स ले लो, नहीं तो वो भाग जाएगा। वो किंग जो था वो बहुत अमेज्ड हो गया, यानी वो बहुत एकदम हैरान हो गया। उसने एक बिग ब्राउन बर्ड को देखा जो ट्री के नीचे थी और विच ही वॉज सिटिंग, जिस पेड़ के नीचे वो बैठा था वो उसी पेड़ पे बैठी थी।
उसने एक फेंट नॉइस सुनी जो केव से आ रही थी। वो जल्दी से अपने हॉर्स पे बैठा और वो वहाँ से चला गया, मतलब चला गया। और फिर यहाँ पे और कुछ पॉइंट्स है। दी किंग वॉज अमेज्ड टू हियर सिमिलर वॉइस अगेन। उसने फिर से सिमिलर वॉइस सुनी क्योंकि वो दोनों तो बर्ड्स थे। फिर ही केम नो दी बर्ड्स ट्रू स्टोरी। अब उसने जो थी वो बर्ड्स की ट्रू स्टोरी सुनी। He made ऋषि who explained the behavior of each bird। अब वो उस ऋषि से मिले थे जिसके पास वो आश्रम था ऋषि का और जिसके पास वो पेड़ था, ठीक है। अब वो ऋषि से मिले और उसने हर बर्ड का बिहेवियर बताया। क्या भौंक रही है? ठीक। फिर soon he came to clearing which looked like an आश्रम। वो एक क्लियरिंग रास्ते पे आ गया जो एक आश्रम की तरह लग रहा था। वो ऋषि का आश्रम था। अब उसने वो हॉर्स की था और ट्री के नीचे बैठ के हिलने लगा, मतलब अपने आराम करने लगा। Suddenly he had a gentle voice announcement। इसमें एक जेंटल सी वॉइस आ रही थी। वो बोल रही थी वेलकम टू आश्रम सर, प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट। द ऋषि विल बी बैक सून। देयर आर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। वो एक मतलब वो कहती है बर्ड कि सर प्लीज़, मतलब राजा जी उस प्लीज़ आश्रम के अंदर चले जाइए और रेस्ट कर लीजिए। ऋषि जल्दी वापस आने वाले हैं। घड़े में कुछ ठंडा पानी है और प्लीज़ उसे पी के अपने आप को कंफर्टेबल कर लीजिए। उसने देखा कि वहाँ पे भी एक बिग ब्राउन बर्ड है और वो उसने देखा कि वो उसी बर्ड की तरह है जो क्लास में है ना। और उसने बोला कि ये तो उसी बर्ड की तरह है। फिर यू आर राइट सर, उसने उस बर्ड ने बोला कि आप एकदम ठीक हैं। वो मेरा भाई है, जो उसके जो दोस्त है वो चोर है। अब वो ऐसे ही बोलता है जैसे वो बोलते हैं। जस्ट देन ऋषि एंटर द आश्रम। वैसे ही जो थे ऋषि थे वो आश्रम में एंटर हो गए, ठीक है। वेलकम सर ही सर। ऋषि ने ये ऋषि है और ये किंग है और इसका घोड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे वो बर्ड है और उसने बोला कि हाँ यस सर, आइए अंदर आइए। आप मेक योरसेल्फ एट होम। आप अंदर आके थोड़ा सा आराम कर लीजिए, आप थके हुए लग रहे हैं और फिर आप मेरा खाना ले सकते हैं। उसने किंग ने उस ऋषि को पूरी बताई उन दोनों बर्ड्स की। ईच हैड बिहेव, मतलब जब वो चोरों के साथ रहता था तो उसकी चोरों हो गई और जो ऋषि के साथ रहता था वो हॉली मैन बन गया। और उसने स्माइल किया। अब वो बोला वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। ये वही थॉट है, ए मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, ठीक है। वही है कि जो जैसे संगत में रहता है वो वैसे ही हो जाता है। अब उसने वही बर्ड ने उसकी रॉबर्स की टॉकिंग सुनी। ही इमिटेट अबाउट रॉबिंग पीपल। वो लोगों को लूटने की बातें कर रहे थे। दिस वन हैज़ रिपीटेड व्हाट ही हैज़ ऑलवेज हियर्ड। वही आ गया कि उसने वही रिपीट किया जो वो हमेशा सुनता था। उसने पीपल का आश्रम में स्वागत किया और अंदर आके वो रेस्ट करने लगा। और आई विल टेल यू मोर इन प्लेस एंड दीज बर्ड्स। मैं आपको और बताऊंगी इन प्लेस और इन बर्ड्स के बारे में। तो ये चैप्टर बहुत ही छोटा था। आई होप आप सबको समझ में आ गया हो। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो के नीचे एक रेड बटन होता है ऐसे करके, ऐसे करके एक बटन होता है। कैंसिल कर दिया ऐसे करके एक बटन होता है सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कर देना और नीचे कमेंट्स भी करके बता देना कि आपको वीडियो कैसा लगा। हमें और थैंक यू गाइस।